Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video, we will learn paste special Excel tricks for daily Excel job, right? तो हम पेस्ट स्पेशल ट्रिक्स सीख रहे हैं जो कि डे टू डे लाइफ में जो एक्सेल पे काम करें, बहुत काम की चीज़ है। सो हम देखते हैं पेस्ट स्पेशल जो है ऑप्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। तो पेस्ट स्पेशल यहाँ सेलेक्ट करूँ, होम पे जाऊँ तो आप देखेंगे ये ऑप्शन डिसेबल है। क्यों? क्योंकि पेस्ट स्पेशल तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से अपनी डेटा कॉपी करती हूँ, यहाँ से कॉपी किया और जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहेंगे उस सेल पे अब हम क्लिक करेंगे। तो अब हम होम पे जाके देखते हैं। देखिए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन एनेबल हो चुका है। अब मैं आपको पेस्ट स्पेशल के जो अंदर और ऑप्शंस हैं, ये जो सिंपल हमारा जो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी होता है उस पे देख सकते हैं आप। ये हमारा पहला पेस्ट है। जैसा हमारा पहला होगा डेटा उसी फॉर्मेट में लाके दे देगा। अब सेकंड ऑप्शन है फॉर्मूलाज, जो सिर्फ आपको कंटेंट और उसमें जो लगा फॉर्मूले हैं वो लाके देगा, फॉर्मेटिंग नहीं देगा। जैसे कि आप देखेंगे फीस पे कॉमा हटा दिया, परसेंटेज वाले कॉलम पे उसने परसेंटेज की सिंबल हटा दिया, सेंट्रल में नहीं है डेटा, राइट, बॉर्डर्स हटा दिए। तीसरे वो उसको सेलेक्ट करें फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग को, तो आप देखेंगे कंटेंट भी है, फॉर्मूला भी है और नंबर फॉर्मेटिंग देखेंगे। परसेंटेज का कॉलम में परसेंटेज सिंपल है और फीस के कॉलम में कॉमा है। तो एक बार हम आपको फॉर्मूला अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप फॉर्मूला बार पे देखिए फॉर्मूला लगा हुआ मिला है। तो कंटेंट विथ फॉर्मूला वर्क करेगा, जबकि अगर मैं होम पे जाके इसको कर देती हूँ फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ मैं और दोबारा से होम पे जाके अब मैं चाहती हूँ फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो देखिए परसेंटेज पे भी आ गया और फीस में कॉमा लग के आ गया। तीसरा है सोर्स फॉर्मेटिंग। तो जैसे हमारे सोर्स में बॉर्डर वगैरह है, हेडर जो है कलर्ड है, वो सब हो गया। फिफ्थ है अगर हम नो बॉर्डर लेते हैं तो बॉर्डर्स हट गए, राइट। तो ये हमने ऊपर के 5 देखे ऑप्शन। अब मैं नीचे का आपको ऑप्शन दिखाती हूँ। सपोज़ दोबारा से मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, या चलिए मैं इस पे दोबारा करके दिखाती हूँ। अब की बार ये कॉपी है और मैंने ये सेलेक्ट किया, होम पे जाती हूँ तो आप देखेंगे ये देखिए अब की बार नो कंटेंट एंड नो सिर्फ फॉर्मेटिंग मिलेगी। जैसे कि बॉर्डर्स हैं, ऊपर का हमारा हेडर है, कलर्ड हेडर था हमारा तो कलर्ड हेडर मिला। ये ऑप्शन फॉर्मेटिंग में है, आप फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा बार बार बॉर्डर्स लगाने के लिए, बॉर्डर करने के लिए, राइट। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं, ये पिक्चर ऑप्शन क्या है। जैसे ही मैं पिक्चर पे लेके गई अपना, तो इसने जो मेरा डेटा है उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसको पिक्चर पे सेलेक्ट कर रही हूँ और आप देखेंगे मेरा डेटा पिक्चर में कन्वर्ट
हो चुका है। इसको मैं छोटा बड़ा कर सकती हूँ अपनी पिक्चर को, और इस पिक्चर को आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, जिसको आपको ये डेटा शेयर करना हो अपने सीनियर को मेल पे डाल सकते हैं ये पिक्चर, डेटा की कोई भी पिक्चर बना कर के। अब इसको अगर मैं होम पेस्ट राइट, तो एक और ऑप्शन है, ये पिक्चर में हो गया, और यहाँ पे मैं करती हूँ क्लिक, फिर जाती हूँ होम पे। आपको अपना सोर्स डेटा को कॉपी रखना होगा। अब मैंने ऑप्शन यूज़ किया है लिंक्ड पिक्चर। लिंक्ड पिक्चर में क्या होगा कि जो भी मैं चेंजेस करूँगी अपने सोर्स डेटा में, वो चेंजेस मेरी पिक्चर में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। मैं करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे SS लिखा है, तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ, और इसका नाम फुल फॉर्म लिख देती हूँ, सोशल साइंस। तो आप देखेंगे, और परसेंटेज के सिंबल पे डिलीट करके मैं परसेंटेज का सिंबल डाल देती हूँ। तो अब देखते हैं हमारा जो ये पिक्चर है सेम है, लेकिन जो हमारी लिंक्ड पिक्चर है इसमें आप देखेंगे चेंजेस। तो जब आप किसी को ये इमेज फॉरवर्ड करेंगे, ये पिक्चर में तो है लेकिन ये लिंक्ड भी है हमारे सोर्स डेटा से। तो जब आप ये पिक्चर कहीं फॉरवर्ड करेंगे, मेल करेंगे, तो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस पिक्चर पे भी, क्योंकि ये वाली पिक्चर सोर्स डेटा से लिंक्ड है। जैसे कि हमने SS को सोशल साइंस और परसेंटेज पे परसेंट सिंबल लिया। अब और फीचर्स देखते हैं हम पेस्ट स्पेशल के। तो ये कुछ और फीचर्स हम करके देखते हैं। सपोज़ मेरा ये डेटा जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज करना चाहती हूँ, या नेगेटिव टू पॉजिटिव में, तो मैं इस डेटा को पहले सेलेक्ट करूँगी। इस डेटा को पहले नेगेटिव है यहाँ पे, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रही हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं, कंट्रोल C, और जहाँ पे करना है उसको सेलेक्ट किया, होम पे जाके पेस्ट स्पेशल पे जाके वैल्यूज़ मल्टीप्लाई एंड ओके राइट। तो ये नेगेटिव ही है, तो इसको हम एक और बार -1 से करके देखते हैं। कंट्रोल C, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई ओके। तो ये माइनस में आ गया, माइनस माइनस प्लस। अब दोबारा इनको नेगेटिव में करना चाहते हैं, कंट्रोल कॉपी, होम पेस्ट, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई ओके। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करना भूल गए, कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं इसको, फिर ये रेंज सेलेक्ट करना ज़रूरी है जहाँ पे हम लगाना चाहते हैं, वैल्यूज़ रखनी है मल्टीप्लाई ओके। तो ये माइनस आ गया। अब दूसरा है ट्रांसपोज करना चाहते हैं, तो हम इसको पूरे को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, होम पे जाएंगे, और यहाँ पे ट्रांसपोज करके दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक कर रही हूँ, तो आप देखेंगे
सारा डेटा ट्रांसपोज होके आ गया, राइट। अब हमारा तीसरा है रिमूव द फॉर्मूला। ये हाईलाइट किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगा रखा है, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। यहाँ पे एक फॉर्मूला ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस। तो ये अब मैं इनमें से फॉर्मूला रिमूव करना चाहती हूँ। ये वैल्यूज़ तो दिखाना चाहती हूँ, लेकिन फॉर्मूला नहीं दिखाना चाहती। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत काम आता है ये वाला ऑप्शन। तो मैं ये कॉपी करती हूँ, पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगी और रिमूव द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज पे क्लिक करती हूँ, या इसको कैंसिल करके हम यहाँ से कर सकते हैं, होम पे गई मैं। सिर्फ वैल्यूज़ लेंगे इस बार हम, और आप देखेंगे कि मैं सिर्फ वैल्यूज़ पे क्लिक करूँगी, वैल्यूज़, राइट। अब मैं इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे फॉर्मूला बार पे कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला हट चुका है। अब हमारा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब रिपीट कॉलम विथ, सपोज़ ये कॉलम बहुत ही ब्रॉड है, ये कॉलम, और मैं चाहती हूँ इसकी कॉलम ऐसी ही विथ हो। तो रिपीट, यहाँ पे कंट्रोल कॉपी और कंट्रोल यहाँ पे सेल रखा, होम पे गई, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट कॉलम विथ्स, ओके। सो एक जैसी विथ हो गई कॉलम की। टेक्स्ट टू नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेक्स्ट टू नंबर, सबसे पहले कौन सी वैल्यू टेक्स्ट में है और कौन सा नंबर में है ये समझ लेते हैं। तो अगर मैं 1,00 लेती हूँ, राइट, और 100 ले रही हूँ, 10,00, तो मैं ये तो ये जो भी हैं ये सारी वैल्यूज़ में हैं, और इनको मैं टेक्स्ट में ले लेती हूँ फॉर्मूले में। तो ये आपको लेफ़्ट कॉलम के लेफ़्ट साइड में दिखाई देंगी। टेक्स्ट वैल्यू ये है, और इसका मैं फॉर्मेट टेक्स्ट कर देती हूँ समथिंग, राइट, 100 कर देती हूँ, इसका बंद करती हूँ। तो अब आप देखिए, अगर वैल्यू टेक्स्ट में होगी तो वो आपको लेफ़्ट में दिखाई देगी कॉलम के, ये टेक्स्ट है, जबकि ये मैं यहाँ पे 1 ही रखती हूँ जिससे कि समझ आ जाए। और ये वैल्यूज़ है, राइट। तो वैल्यूज़ और टेक्स्ट ऐसे पता लगता है कि वैल्यूज़ जो होगा हमेशा लेफ़्ट साइड में होगा कॉलम के, और टेक्स्ट जो होगा वो राइट साइड में होगा कॉलम के। अब हमें टेक्स्ट टू नंबर, इसको नंबर में चेंज करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ, कॉपी किया और
इसको मैं कॉपी करती हूँ से इस वन वैल्यू को कॉपी किया, रेंज को सेलेक्ट किया, होम पे गई, पेस्ट स्पेशल, राइट, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और वैल्यूज़, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखते हैं कि ये राइट में होता है या नहीं। तो ये बिल्कुल राइट में चेंज हो गया और ये वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गया, जो कि पहले टेक्स्ट में था, राइट। अब ये वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ और टेक्स्ट में एक और हम एक फ़र्क देख सकते हैं आपको पता करने के लिए। सपोज़ मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ, राइट, और इस इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, तो इस पे से हम एक बार फॉर्मूलास हटाते हैं। रिमूव द फॉर्मूलास हमने सीखा था। कंट्रोल कर रही हूँ मैं, कंट्रोल कॉपी, होम पे गई, रिमूव फॉर्मूलास करेंगे तो वो वैल्यूज़ में आ जाएगा। तो टेक्स्ट में ये होता है कि अगर आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो टेक्स्ट में जो लिखा होता है वो फॉर्मूला उस पर अप्लाई नहीं होता, राइट। अब नेक्स्ट है पेस्ट चार्ट फॉर्मेटिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेस्ट चार्ट फॉर्मेटिंग देखते हैं। सपोज़ ये मेरा चार्ट है, मैं इस चार्ट को, और ये दूसरा चार्ट है, मैं इस चार्ट को इस चार्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो कैसे कर सकती हूँ? मैं इस चार्ट को कॉपी करूँगी, कंट्रोल कॉपी करती हूँ मैं इसे, होम पेज गई, पेस्ट स्पेशल, ऑलराइट। तो मुझे ये जो है, मैं इसको कॉपी करती हूँ, ये मैंने कॉपी किया। अब इस चार्ट पे क्लिक करना होगा आपको, इस चार्ट पे, और फिर जाते हैं होम, पेस्ट स्पेशल। मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, जैसा ये फॉर्मेट है चार्ट का ऐसे ही आ जाए इस फॉर्मेट में, ओके। तो आप देखेंगे सेम चार्ट में आ गया, नो ग्रिड लाइंस, नो एक्सेस, सब। और ये जो डेटा है यहाँ पे, और उनके नाम आ गए स्टूडेंट्स के। हमारा पेस्ट चार्ट फॉर, अब कन्वर्ट टू परसेंटेज। सपोज़ मैं कुछ वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँगी। मैं इनमें से ले लेती हूँ परसेंटेज में। सपोज़ यही मेरा डेटा है, इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं, और इसमें से मैं होम पे जाके फॉर्मूला हटा देती हूँ, सॉरी, ये कॉपी किया और इसमें से रेंज सेलेक्ट कर ली। इसको मैं पहले पॉजिटिव करती हूँ, वैल्यूज़ एंड मल्टीप्लाई। अब मैं इसमें परसेंटेज लगाती हूँ, हमारा ये है कन्वर्ट टू परसेंटेज। इसमें परसेंटेज लगाने के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख से, पूरी वीडियो है परसेंटेज पे कैसे बनाते हैं, और पेस्ट स्पेशल से भी मैं दिखा देती हूँ कैसे होता है। तो सपोज़ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 100 से कॉपी करूँगी अब, और ये रेंज सेलेक्ट कर ली, पेस्ट पे जाती हूँ, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज़ रखूँगी और डिवाइड कर दूँगी, राइट।
अब होम पे जाके यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो पूरा डेटा परसेंटेज पे हो गया। अब हमारा सेकंड है, अगर इसी 10% में करना चाहती हूँ 110%, तो मैं 110% को आपकी बार कॉपी करूँगी। सेम प्रोसेस, होम पे जाऊँगी, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ और आपकी बार मल्टीप्लाई बाय 110%। ओके, सॉरी, मैंने इसको कंट्रोल करूँ कॉपी और इस रेंज को सेलेक्ट करके वैल्यूज़ मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे ये 110% में वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी हैं। एडिंग वैल्यूज़ टू एक्सिस्टिंग सेल वैल्यूज़, सपोज़ मेरी ये तो कॉलम है, ये कॉलम है मेरे, तो ये तो कॉलम है और मैं इनमें इस कॉलम में इसकी वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ। मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। राइट, ये हो गया और इसको डिलीट कर देती हूँ मैं और इस पे कर देती हूँ 55। ये तो कॉलम है मेरे और चाहती हूँ इसमें ये वाली कॉलम की ये वैल्यू ऐड हो जाए, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, कंट्रोल कॉपी, सेलेक्ट करती हूँ इसको, होम पे जाके पेस्ट स्पेशल पे ऐड करेंगे, सिंपल ऐड एंड ओके। तो आप देखेंगे इस कॉलम की वैल्यू इसमें ऐड हो चुकी है। अब सपोज़ इसमें से कुछ वैल्यूज़ ब्लैंक हैं, राइट, ये ब्लैंक है। जहाँ जहाँ वैल्यूज़ हैं वो वहीं पे रहें और जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है उसमें वैल्यूज़ आ जाएं। तो मैं क्या करूँगी, इसको कंट्रोल कॉपी करके इस कॉलम को सेलेक्ट करके होम पे जाके पेस्ट स्पेशल स्किप ब्लैंक्स ओके कर रही हूँ। हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़, राइट, ब्लैंक हैं और इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ होम पेस्ट स्पेशल पे स्किप ब्लैंक्स। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी ब्लैंक था वो वैल्यू सेम है और जहाँ जहाँ इस कॉलम की वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो चुकी है और जहाँ पे ब्लैंक था वहाँ पे वैल्यूज़ उसने एज इट इज़ रखी है। तो आप ऐसे कॉपी कर सकते हैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे अपनी वैल्यूज़ को। सो होप यू लाइक दिस वीडियो यूज़फुल। Hope you find this video useful and understand the paste special options. If you like it, then do subscribe our channel. Keep watching our videos, present in the playlist. Keep sharing your feedback. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.